हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 27 अक्टूबर। आप ध्यान रखिएगा, हर साल यह दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा दोस्त? यूनेस्को द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिवस की जो इस बार की थीम है, क्या है दोस्त? योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या है दोस्त? योर विंडो टू द वर्ल्ड। अब बात है यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। कब दोस्त? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रांस में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्त? है आंड्रे ओजेलो। कौन है दोस्त? आंड्रे ओजेलो। तो आप यूनेस्को के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आलोक वर्मा। अब बात है हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। साथ दोस्त, हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 5। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा की लोकसभा सीटों संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, अबू बसेहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसी भी राज्य का, चाहे वो हरियाणा हो या अन्य कोई राज्य, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों का नया 60 स्टारलिंक बेंच लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो स्पेस एक्स है, उन्होंने स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों का नया 60 स्टारलिंक बेंच लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? स्पेस एक्स। आप ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब बात है स्पेस एक्स। तो दोस्त, स्पेस एक्स क्या है? आप ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के प्राइवेट स्पेस एजेंसी। आप ध्यान रखिएगा, जो स्पेस एक्स है ये क्या है? ये अमेरिका के प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अब बात है स्पेस एक्स। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 6 मई 2002 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? कैलिफोर्निया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका में स्थित है। इसके सीईओ कौन है दोस्त? इसके सीईओ है एलन मस्क। कौन है दोस्त? एलन मस्क। साथ ही दोस्त, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट जो है वह है ग्वान सोटवेल। कौन है दोस्त? ग्वान सोटवेल। तो आप स्पेस एक्स के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला शक्तिकरण पर आधारित फिल्म अम्मे का पोस्टर जारी की है? तो दोस्त, हाल ही में जो तेलंगाना पुलिस है, उन्होंने महिला शक्तिकरण पर आधारित फिल्म अम्मे का पोस्टर जारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तेलंगाना। आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना पुलिस के द्वारा यह पोस्टर जारी की गई है। अब बात है तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। इनका स्थापना कब हुआ दोस्त? तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून
2014 को। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही दोस्त तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या 17। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 40। आप ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद का 40। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना बंसावली नेशनल पार्क, मरुगा वानी नेशनल पार्क। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है तेलंगाना का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोल होने वाली टीवी लॉन्च की है? तो दोस्त हाल ही में जो एलजी कंपनी है उन्होंने दुनिया का पहला रोल होने वाली टीवी लॉन्च की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एलजी। अब ध्यान रखिएगा, एलजी के द्वारा यह टीवी लॉन्च की गई है। अब बात है एलजी, तो एलजी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एलजी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? सियोल, जैसा कि आप सभी जानते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इसके फाउंडर कौन है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, एलजी के फाउंडर है क्यूएन हुई। कौन है दोस्त? क्यूएन हुई। साथ ही दोस्त इसके सीईओ कौन है? तो है जो स्योंग जिन। कौन है? जो स्योंग जिन। तो आप एलजी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया, वो क्या थे दोस्त? वो एक आर्टिस्ट थे। आप ध्यान रखिएगा, वो एक आर्टिस्ट थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आर्टिस्ट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का शुरुआत की गई है? तो दोस्त हाल ही में गुजरात के गुजरात का जो जूनागढ़ है, जो गुजरात का जूनागढ़ शहर है, वहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जूनागढ़। अब ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ कहाँ है? ये है गुजरात में। अब बात है गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंडा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दोस्त हाल ही में ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में जो भारत का स्थान रहा है वो कौन सा स्थान है दोस्त? तो है 131वां। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का स्थान 131वां रहा है। अब ध्यान रखिएगा, जो भारत है, भारत 12.07 MB प्रति सेकेंड डाउनलोड स्पीड के साथ 131वें स्थान पर रहा है। साथ ही दोस्त इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर साउथ कोरिया और दूसरे स्थान पर रहा है चाइना। आप ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है साउथ कोरिया और दूसरे स्थान पर रहा है चाइना। और बात की जाए भारत का, तो भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्त? तो वो रहा 131वां। साथ ही दोस्त यह स्पीड रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह स्पीड रैंकिंग ओकला के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो हरदीप सिंह पुरी है, उन्हीं के द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरदीप सिंह पुरी। अब ध्यान रखिएगा, जो हरदीप सिंह पुरी हैं, ये वर्तमान में कौन सी मंत्री हैं? तो ये हैं आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री। कौन है दोस्त?
आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो इन्हीं के द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो दोस्त हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिवस 27 से 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 27 से 2 नवंबर तक। ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर से 2 नवंबर तक यह मनाया जाएगा। साथ ही दोस्त सतर्कता जागरूकता दिवस, आप ध्यान रखिएगा, यह केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिवस यह केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 1875 को। अब बात आई केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या दोस्त? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त इसके हेड कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो है संजय कोठारी। कौन है दोस्त? संजय कोठारी। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। हमारे जितने भी फ्रेंड जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, पवन कुमार, हरिओम कुमार, शांतनु कुमार, सर्वेश काजी, इन दोस्तों ने सही उत्तर दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है। तो कृपया आप हमारे साथ प्रतिदिन इसी तरह जुड़ें। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में पार्ले एग्रोग्रे के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्त हाल ही में पार्ले एग्रो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।